हेलो गाइस, दिस इज गिरीश। और आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी है एक बंदरिया और एक बंदर की। इन दोनों की शादी की सालगिरह थी। तो बंदरिया और बंदर की शादी की सालगिरह के ऊपर जो बंदरिया थी ना, वो ऐसे मन में सोच रही थी कि काश हम भी इंसान होते तो केक वगैरह काटते, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन हम तो जानवर हैं, अब ये सारी चीजें तो हम कर नहीं सकते। तो ऐसे करके जो बंदरिया थी वो अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। तो जो बंदर था उसे सारी कहानी समझ आ रही थी। तो उसने कहा, भाग्यवान, मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन बंदरिया को एक बात का अच्छे से पता था कि मेरे पास इतनी बंदरों की टोली है, मेरे 3-3 बच्चे हैं, मेरा एक बंदर भी है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो उसके पास दुखी रहने का कोई था नहीं ऑप्शन। तो वैसे खुश तो रहती थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में जो सवाल था कि आखिर आज का हम सेलिब्रेशन कह रहे तो करें कैसे। तो जो बंदर था उसने कहा, मैं जा रहा हूँ कॉलोनी के अंदर और आज मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल खाने को लाऊंगा। तो ऐसा करके बंदर निकल गया और बंदरिया से कहा कि तुम अपने बच्चों का पता करना और उन्हें ढूंढ कर लेकर आना। तो बंदरिया भी निकल गई। जैसे ही सूरज ढलता जा रहा था, शाम को बंदर आया, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो बंदरिया और भड़क गई। उसने कहा, क्या हुआ, खाली हाथ लौटे हो? तो उसने कहा, कुछ मिला नहीं खाने को, चल मैं कोई नहीं, मैं किसी दूसरी बस्ती में जाता हूँ और वहां से तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो बंदरिया ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, कुछ मत लाना आप। तो बंदर कहा, मेरी बात तो सुन ले 1 मिनट। तो बंदर ने कहा, आज मैं गया था लेने के लिए, लेकिन उस जो बस्ती के अंदर वो एक शर्मा जी रहते हैं ना, मैं जैसे ही वहां से वो एक पराठा था, तो मैंने क्या कि खिड़की के अंदर से हाथ डाला और वो पराठा लेकर मैं जैसे आने लगा ना, तो उस घर में बुजुर्ग औरत रहती है जिसका पति नहीं है। तो उसकी जो बड़ी बहू है वो कह रही थी कि माता जी, हमने तो सबने खाना खा लिया, आपके बेटे ने भी खा लिया, आपके बच्चों ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, आपके लिए एक पराठा रखा है मैंने, जो आप खा लेना। लेकिन वो भी वो कमबख्त बंदर ले गया। अब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है यहाँ, और वैसे भी आपका 1 महीने कंप्लीट हो गया। आप एक काम करना, आज से आप हम जो अपने छोटे वाला बेटा है और बहू है उसके पास जाना। मुझे पता है जो आपकी छोटे वाली बहू है वो बहुत तेज है, वो तो आपको लेके नहीं जाएगी। तो दोपहर तक वेट करो, जब आए तो चली जाना, तब तक भूखे रहो आप। बंदर सारी बात सुन रहा था। बंदर ने कहा, ये सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वो पराठा वहीं माता जी के आगे फेंक कर मैं आ गया। बंदरिया ने बंदर से कहा कि मुझे तुझ पर बहुत प्राउड फील हो रहा है, तुझ पर बहुत गर्व फील हो रहा है। हमें ऐसे घर का अनाज खाना भी नहीं है जिस घर के अंदर बुजुर्गों का आदर नहीं होता। और बंदरिया ने कहा, अच्छा है कि हम जानवर ही अच्छे हैं। अगर हम भी इंसान होते हैं ना, तो शायद हमारे अंदर भी कोई इमोशंस नहीं होते हैं, कोई भावनाएं नहीं होती, क्योंकि इंसान तो सच में इंसान होकर भी जानवर से बदतर है। लेकिन हम जानवर होकर भी हमारे अंदर जो फीलिंग्स है वो इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर है। और भगवान का शुक्र है बंदर कि तू मेरा पति है और सच में मुझे तुझे ऊपर बहुत गर्व है बंदर। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।